आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्रेरियन BHU। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि एग्रीकल्चर के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है या जो वीडियो है, इससे हर एक एग्ज़ाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो आप लोग आखिरी तक वीडियो को देखते रहें। चलिए, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें है एरेबल क्रॉप्स, और सेकंड जो है वह है एली क्रॉप्स। थर्ड में हम बात करेंगे ऑगमेंटिंग क्रॉप्स की, फोर्थ में एवेन्यू, फिफ्थ में बॉर्डर या बैरियर क्रॉप, और सिक्स पे है ब्रेक क्रॉप्स, सेवेंथ पे कैश क्रॉप, एट्थ पे है कैच या इमरजेंसी क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, और नाइन्थ पे बात करेंगे कोल क्रॉप्स, और 10 पे बात करेंगे हम कंटूर क्रॉप्स की, और 11वें नंबर पे हम बात करेंगे कवर क्रॉप्स की, 12वें नंबर पे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स की, और 13वें नंबर पे बात करेंगे कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स की, और 14वें नंबर पे सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। उसके बाद है एग्जॉस्टिव क्रॉप्स की बात करेंगे, उसके बाद एनर्जी क्रॉप्स, फिर उसके बाद ले क्रॉप्स क्या होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद मल्च क्रॉप्स क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर नर्स क्रॉप, और आखिरी में ट्रैप या डिकॉय क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरा हो गया है क्लासिफिकेशन। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं हम एरेबल क्रॉप्स के बारे में। अब अरेबल क्रॉप्स क्या होती हैं? अरेबल क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिनको मतलब नॉर्मल क्रॉप्स की कंपैरिजन में ज़्यादा टिलेज या लैंड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। ठीक है, जिनको ज़्यादा टिलेज की आवश्यकता होती है, मतलब कि विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज। एग्जाम्पल पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन, मेज, ETC। मतलब ये जितनी भी क्रॉप्स जो एग्जाम्पल में दे रखी हैं वो सारी उनको बाकी सब क्रॉप्स की तुलना में ज़्यादा लैंड प्रिपरेशन या ज़्यादा टिलेज की आवश्यकता होती है, उसी के बाद उनकी सोइंग होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं एली क्रॉप्स। एली का मतलब होता है कोई भी एक ये गली, या इसको पासेज भी हम बोलते हैं। मतलब कि क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन एली और पासेज फॉर्म बाय ट्री और सब्स। मतलब कि जैसे दो एक ये कतार लगी है ट्री की और एक ये कतार लगी है ट्री की, पौधों की या श्रब्स की, तो उसके बीच में जो जगह रहती है इसको एली या पासेज बोलते हैं। तो इस जगह में इस जगह में जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे उनको हम एली क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एग्जाम्पल जो भी अरेबल क्रॉप्स हैं, जैसे कि हम अरेबल क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मरिक, जिंजर, मतलब कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन दोनों क्रॉप्स को हम लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा एली क्रॉप्स। ठीक है, और जो ट्री होते हैं वो ट्री कौन कौन से होंगे? वो ट्री में जैसे यूकेलिप्टस होता है, सुबाबुल और केसिया, ये होते हैं ट्री लंबे वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एली क्रॉप्स। स्क्रीन शॉट लेते रहें। इसके बाद थर्ड पे हमारा है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ऑगमेंटिव क्रॉप्स, सच क्रॉप्स आर सोन्स टू सप्लीमेंट टू यील्ड द मेन क्रॉप्स। एग्जाम्पल जापानी मस्टर्ड विद बरसीम। मतलब ऑगमेंटिंग क्रॉप्स का मतलब होता है, ऑगमेंट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, बढ़ावा देना। ठीक है, इंक्रीज या इंक्रीमेंट। तो मतलब कि ऑगमेंटिंग क्रॉप्स वो होती हैं जो अगर मेन क्रॉप्स के साथ, जैसे हम अगर मस्टर्ड लगाई है हमने, बरसीम अगर हमने जैसे खेत में लगाई है, तो बरसीम के साथ अगर हम जापानीज मस्टर्ड भी साथ में उनको बो देंगे तो ये जापानीज मस्टर्ड क्या है? ऑगमेंटिव क्रॉप है बरसीम के लिए। मतलब बरसीम के प्रोडक्शन में वो इजाफा करेगी, बढ़ावा करेगी। ठीक है, ऐसे ही मस्टर्ड के साथ आप चाइनीज़ केबेज अगर लगाएंगे तो मस्टर्ड की क्रॉप में भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही है कि हेयर जापानीज मस्टर्ड एंड चाइनीज मस्टर्ड हेल्प इन गेटिंग हायर यील्ड इन फर्स्ट कटिंग, और प्रोडक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। इसमें से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप्स क्या होती हैं? सच क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग फार्म, रोड एंड फेंसेज। मतलब आप रोड के साइड में और कोई भी फेंसेज वाले एरिया में, मतलब एक सजावटी के तौर पे आप लगा सकते हैं इसको। अरहर, ग्लिसरीडिया और सीसल इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ?
और फिफ्थ पे हम बात करने वाले हैं बॉर्डर क्रॉप्स। इसको बैरियर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स भी बोलते हैं। इनके नाम आप सब लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछता है। और ये बॉर्डर क्रॉप्स को होते हैं कि सच क्रॉप्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रांसप्रेसिंग ऑफ एनिमल और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड आर मेनली ग्रोन एज अ बॉर्डर। मतलब कि अगर आप जैसे चिकपी आपका फील्ड में लगा है, उसके सराउंडिंग में अगर आप कोई दूसरा क्रॉप लगा देंगे, जैसे चिकपी में आपने सेफ्लॉवर लगा दिया, तो सेफ्लॉवर जो है वो बॉर्डर क्रॉप के रूप में रहेगा। उसमें कोई भी जैसे चिकपी में जो भी इंसेक्ट लग रहे हैं तो वो अट्रैक्ट ना होकर वो केवल सेफ्लॉवर पे ही लाएंगे, एज अ प्रोटेक्शन या गार्ड के रूप में काम करता है। तो ये हो गया बॉर्डर क्रॉप, ठीक है। और 6 पे हम बात कर रहे हैं ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप क्या होता है? ब्रेक क्रॉप का मतलब होता है कि आप जैसे कि राइस व्हीट लगा रहे हैं या फिर सोयाबीन और व्हीट लगा रहे हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, या एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को आप रिड्यूस करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको ब्रेक क्रॉप बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो लेग्यूम इन राइस व्हीट सिस्टम है। आप लेग्यूम भी लगा सकते हैं, जैसे राइस व्हीट सिस्टम चल रहा है तो आपने उसमें लेग्यूम लगा दिया राइस की जगह, तो फिर वो लेग्यूम व्हीट सिस्टम हो गया। मतलब आपने एक एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन किया है, ये हो गया ब्रेक क्रॉप, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और एग्रीकल्चर के जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर भी करें, क्योंकि और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मटेरियल कंटेंट इकट्ठा करने में भी मेहनत लगती है, टाइम जाता है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगली हम बात कर रहे हैं कैश क्रॉप। कैश और कैच क्रॉप में तो हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कैश क्रॉप क्या होती है? सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश। मतलब कि ये डायरेक्ट आपको इनको बेच के आपको अच्छा मुनाफा होता है। जैसे कि जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, आप डायरेक्ट इसको बेचेंगे। मतलब कैश का मतलब ये होता है, जैसे गेहूं है, व्हीट है, अगर व्हीट हमने सोइंग किया है तो उसको हम खाने के लिए भी रखेंगे। लेकिन जूट क्या है? जूट घर पे नहीं रख सकते, किसान नहीं रखेगा, फार्मर। कॉटन भी नहीं रखेगा, टोबैको, शुगर केन, ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, इसलिए इनको कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। इनका स्टोरेज नहीं हो पाता है लंबे टाइम के लिए। अगले जो हमारा है वो है कैच क्रॉप, या इसको हम कंटिंजेंट या इमरजेंसी क्रॉप भी बोलते हैं। इनके ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं। अगर उनने पूछ लिया इमरजेंसी क्रॉप तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर इसमें क्या होता है? कैच का मतलब जैसे कि अगर आपने कोई दूसरी क्रॉप सोइंग की है, स्पेशली खरीफ में, अगर आपने कोई खरीफ सीजन में आपने कोई क्रॉप को सोइंग किया है, अगर वो फेल हो गई, वो जर्मिनेट नहीं हुई और आप लेट हो गए हैं सोइंग के लिए, तो आप उसको कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो भी क्रॉप्स लगाते हैं उनको कैच क्रॉप बोलते हैं। सच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन सीजन इज फेल्ड, ठीक है, यही बात थी। देर आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ये जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं, और क्विक ग्रोइंग होती हैं, बहुत जल्दी बढ़ती हैं। फास्ट बल्किंग होती है, ये बहुत जल्दी फैलाव करती हैं। हार्वेस्टेबल और यूजेबल एट एनी टाइम पे होती है, जैसे ग्रीन ग्राम, उर्द, काउपी, ओनियन, रेडिस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है, अगला जो हेडिंग है वो है कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष करके ICR, BHU और AFO में तो कई बार पूछा ही है कि कोल जो वर्ड है या जो शब्द है वो कोल बार्ड से आया हुआ है, ठीक है। कोल बार्ड क्या है? जो बाइल्ड कैबेज है उसका एंसेस्टर यानी वंशज है, बाइल्ड कैबेज से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोल क्रॉप्स आर एसेंशियली कोल्ड वेदर क्रॉप्स बिलोंगिंग टू द क्रूसीफेरी कैपेबल विथ स्टैंडिंग कंसिडरेबल फ्रॉस्ट। मतलब कि ये जो कोल क्रॉप्स होती हैं ये पाला को भी या फ्रॉस्ट को भी सहन कर जाती हैं, और कोल्ड सीजन यानी सर्दियों में भी आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रूसेल्स, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और इनमें सल्फर ज़्यादा होता है, इन क्रॉप्स में सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप्स क्या होता है? ग्रोन अलोंग द कंटूर, यानी कि ढाल के विपरीत, जैसे ये अपना ये ढाल हो गया, इसके विपरीत आप जो खेती करते हैं उसको हम कंटूर बोलते हैं, या इस ढाल पे आप जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं इसको कंटूर बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? जैसे सीढ़ी नुमा जो बना देते हैं, इससे क्या होता है कि लैंड इरोजन कम होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम इरोजन। इसका एग्जाम्पल है कंटूर क्रॉप्स का है मार्वल ग्रास, एक ही इसका एग्जाम्पल है, और ये आने वाले एग्जाम्स में भी आपके में पूछ सकता है।
ठीक है, कि मार्वल ग्रास कौन सी क्रॉप्स में आता है, कंटूर में आता है, किस में आता है, तो आप इसका राइट आंसर कंटूर देंगे। ठीक है, अगली हम बात करेंगे कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स मतलब कि नाम से ही लग रहा है कवर, तो ये सोयल को प्रोटेक्ट करती हैं इरोजन से बचाने के लिए। ठीक है, एबल टू प्रोटेक्ट द सोयल सरफेस फ्रॉम इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज, मतलब कि ये इनकी जो कैनोपी ऐसी होती है कि ये पूरे एरिया को, सोयल को कवर कर लेती हैं अपने झाड़ से। ठीक है, अपने कैनोपी से या रूट मैट से। इसके एग्जाम्पल क्या है, लोबिया है, ग्राउंड नट, उर्द, पाराग्रास, स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगले जो हेडिंग है वो है कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। कम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, सप्लीमेंट्री, इन सब क्रॉप्स में से एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ये पूछे भी जाते हैं हर एक एग्जाम और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमको डिस्कस करना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में ईच अदर क्रॉप इज बेनिफिटेड इन इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि ये जो क्रॉप है अगर आप इसको इंटरक्रॉपिंग में जैसे लगा रहे हैं, जैसे ज्वार प्लस लोबिया है, तो ज्वार रिसीव करेगी नाइट्रोजन लोबिया से। ठीक है, तो लोबिया रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम ज्वार, मतलब कि ये कम्प्लीमेंट्री मतलब साथ साथ बढ़ रही हैं। जैसे जो लोबिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेग्यूमिनस फैमिली में आता है। अगर उसके साथ आपने ज्वार लगा दी तो ज्वार को आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होगी, दैट इज कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स? तो सच क्रॉप्स compete टू ईच अदर, मतलब कि नाम से ही लग रहा है कि वो फसलें या वो क्रॉप्स जो एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करती हैं। ठीक है, साथ साथ मतलब एक ना खुद भी बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगी। तो एंड आर नॉट सुटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग, मतलब आप इसको इंटरक्रॉप में नहीं लगा सकते। इंटरक्रॉप में लगाएंगे तो वो दोनों फसल नहीं हो पाएंगे। जैसे 2 सीरियल्स अगर आप एक साथ लगा देंगे, ठीक है, जैसे वीट और जई, वीट और ओट दोनों लगाएंगे तो वो दोनों फसलों का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इंटरक्रॉपिंग का पहला जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर आप इंटरक्रॉप लगाना है तो जो 2 क्रॉप्स हैं वो कभी भी सेम फैमिली की नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक जो हेडिंग जो है वो सप्लीमेंट्री क्रॉप्स है। सप्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या है कि वो क्रॉप्स, सच क्रॉप्स नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि वो क्रॉप्स जो ना ही कॉम्पीट कर रही हैं आपस में और ना ही एक दूसरे के लिए वो कुछ नरिशमेंट कर रही हैं, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट एक दूसरे को भी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वही बात की थी, दोनों नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। जैसे मेज और कोकोरबिट्स, कोकोरबिट्स की जो ग्रोइंग हैबिट्स है वो एकदम अलग है, मेज की एकदम अलग है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रही हैं, इसलिए इसको हम सप्लीमेंट्री क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर अगला है एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। एग्जॉस्टिव मतलब कि सच क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जॉस्ट आफ्टर ग्रोइंग, मतलब कि जो क्रॉप्स वे फसलें हैं, वे क्रॉप्स जो ग्रोइंग होने के बाद मतलब उनकी कोई ज़्यादा बढ़वार नहीं होती है, वो एकदम सीधी बढ़ती हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब वो खाली छोड़ देते हैं फील्ड को। सीरियल्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे एनर्जी क्रॉप्स और ले क्रॉप्स। तो अब बात करते हैं एनर्जी क्रॉप्स क्या होती हैं। टू ऑब्टेन लिक्विड एनर्जी सच एज एथेनॉल और एल्कोहल, मतलब कि वो क्रॉप्स जिससे हमको कुछ लिक्विड के फॉर्म में या कुछ हम उन क्रॉप्स को फर्दर मतलब उनके फॉर्म से हम कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे शुगर कन से इथेनॉल एल्कोहल होता है। ठीक है, पोटैटो से भी बनता है कार्बोहाइड्रेट। मेज और टेपियोका इसको साबूदाना हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एनर्जी क्रॉप्स, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है ले क्रॉप्स। ले क्रॉप्स मतलब एनी क्रॉप्स और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोइंग फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग और फॉर इमीडिएट फ्यूचर फीडिंग लाइव स्टॉक, मतलब कि वो फसलें जो आप केवल आप एनिमल फीडिंग के लिए पशुओं को खाना खिलाने, चारा खिलाने के लिए आप ग्रो कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में स्टोरेज करके उनको खिलाने के लिए आप, ग्रेजिंग का मतलब होता है चारागाह। ठीक है, उनके लिए आप जो उगा रहे हैं उनको हम बोलेंगे ले क्रॉप्स, मतलब कि जैसे जितने भी डेयरी फार्म हैं उनमें जो भी चारा जाता है वो ले क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे बरसीम, मस्टर्ड, तो बरसीम भी एनिमल्स खाते हैं, कैटल्स खाते हैं, मस्टर्ड भी खाते हैं। सच क्रॉप्स इज कॉल्ड एज ले क्रॉपिंग। इस सिस्टम को हम ले क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेहनत लगता है इसमें कंटेंट इकट्ठा करने में, फिर इसको बनाने में। फिर अगला है मल्च क्रॉप। ठीक है, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर सच क्रॉप्स आर ग्रोन, एग्जाम्पल काउपी। मतलब मल्च क्रॉप
या कवर क्रॉप्स, हम दोनों एक जैसा या एक ही टॉपिक हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ अलग इसलिए हो गया कि ये क्या है कि ये सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉप्स जैसे काउपी हो गई, और जो कवर क्रॉप्स है उसमें वो सॉइल इरोजन को भी बचाती है, साथ साथ वो उसके मॉइस्चर को भी रोकती है। सॉइल इरोजन को कैसे बचाएगी, उसका जो रूटिंग हैबिट जो होती है वो सॉइल को जकड़ लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है। और अगला है हमारा नर्स क्रॉप मतलब कि सच क्रॉप्स हेल्प द नरिशमेंट ऑफ अदर क्रॉप्स टू प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग एज अ क्लिमिंग स्टिक्स, राई इन पी, ज्वार इन काउपी, ठीक है। मतलब कि वो फसलें जो दूसरी क्रॉप जो साथ साथ हमने बोई हैं, वो एक क्रॉप्स दूसरी क्रॉप्स को नरिशमेंट दे रही है, मतलब उसको बढ़ावा दे रही है, उसको सपोर्ट कर रही है ग्रोइंग के लिए, ठीक है। फिर अगला हमारा है, लास्ट है ट्रैप क्रॉप या डिकॉय क्रॉप्स। इसको डिकॉय भी आप याद रखना। डिकॉय क्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो ग्रोन टू ट्रैप इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉइल बोर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट सच एज पैरासाइटिक बीड, एग्जाम्पल कॉटन, ठीक है। मतलब कि जैसे ये आपकी मेन फसल लगी है, ठीक है, इसको गार्ड क्रॉप का ही एक फर्दर मॉडिफाइड रूप है, उसमें आपने ये दूसरी क्रॉप लगा दी है। जैसे मान के चलो आपने क्या किया है कि ये भिंडी लगी है आपकी, ये आपकी भिंडी लगी है, इसके राउंड में आपने क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया, ठीक है। ट्रैप्ड बाय ग्रोइंग भिंडी अराउंड द कॉटन, मतलब ये आप कॉटन लगाए, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ये कॉटन लगाए, इसके अराउंड में आपने भिंडी लगा दी। तो कॉटन में रेड बग की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो रेड बग कॉटन में ना जाके भिंडी पे ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो मेन फसल है कॉटन, वो बच जाएगा, ठीक है। यही इसका एग्जांपल दिया, रेड बग इज ट्रैप्ड बाय ग्रोइंग भिंडी अराउंड द कॉटन, ठीक है। और ओरबंग की बीड है ट्रैप्ड बाय सोलेनेसियस प्लांट एंड स्ट्राइकर बाय सोरगम। तो ये यहाँ तक का टॉपिक था। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब एग्रीकल्चर के दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका एक बार और धन्यवाद। जय हिंद।